हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएम क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। हमारा सेकंड पार्ट है 2/5 इंटू 3/-7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। इसे सॉल्व करने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि इसमें सबसे पहले हमको इन सभी को रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो रीअरेंज लिखने के लिए किस तरीके से लिखते हैं, तो रीअरेंज करके मतलब हमको जैसे कोई हमें a इंटू बी दिया गया है तो a इंटू बी को हम b इंटू ए करके लिख सकते हैं, b प्लस ए भी लिख सकते हैं। जैसे कोई दो नंबर दिए गए हैं, 3 इंटू 5 दिया है तो 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, और 3 प्लस 5 दिया है तो 5 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ हमें इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसमें देख लेंगे कि अलग अलग पेयर्स हमारे कौन से हैं। तो देखिए, ये एक पेयर है जिसमें 2/5 दिया गया है और 3/-7 दिया है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और इन दोनों नंबरों के बीच भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और इन दोनों नंबरों के बीच भी मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई तो तीनों के बीच में हो रहा है, लेकिन अब हमको देखना है कि कौन कौन से पेयर्स में हमें सेम नंबर दिखाई दे रहे हैं, मतलब हमें कोई कॉमन नंबर तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें देख लेंगे, तो इसमें देखेंगे कि इसमें एक कॉमन नंबर है और इसमें भी कॉमन नंबर है। तो जो कॉमन नंबर वाले हैं पेयर्स, उनको हम एक साथ पहले लिख लेंगे। तो इसमें हम लिख लेंगे 2/5 इंटू 3/-7 प्लस ये वाला पेयर लिख लेंगे अब हम 1/14 इंटू 2/5। अब हमने ये दोनों पेयर लिख लिए। अब इस पेयर को भी हम यहाँ लिख लेंगे, जैसे 1/6 इंटू 3/2। हमने इस पेयर को भी लिख लिया। अब इसको हमें, ये हमारे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। तो इसे हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पर लिखना, मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके ऊपर हमें मार्क्स मिलते हैं। अगर आप यहाँ नहीं लिखेंगे तो इस पर हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। आधे मार्क्स कम से कम इसके ऊपर ही होते हैं आपके। अब देखिए, इसके बाद हमने जो कॉमन नंबर लिए हुए हैं, इसमें देखिए, इसमें ये नंबर कॉमन है और ये नंबर कॉमन है। तो जो नंबर कॉमन है उनको हम पहले लिख लेंगे, 2/5 इंटू, और जो नंबर कॉमन नहीं है उनको हम बॉक्स में लिख लेंगे, 3/-7 प्लस 1/14। दोनों नंबरों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ कट हो रहे हैं दोनों नंबर। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इन दोनों को हम कट कर लेंगे। और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, और 2 को 2 से तो 2 2 जा 4, और ये वाला -1 यहाँ। अब देखिए, यह हमको किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो हमने इसको कौन सी प्रॉपर्टी लिखा है, तो ये हमारी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मतलब a इंटू बी प्लस सी, इस फॉर्म में हमने इसे लिखा है। तो ये हमारी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसे हम यहाँ पर भी मेंशन करेंगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसे ज़रूर से मेंशन करना है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए, 2/5 इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। पहले हम सबसे पहले इसमें से बॉक्स को सॉल्व कर लेंगे। ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर के दोनों नंबर को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे, तो इसे हम इसी तरह यहाँ पर उतार लेंगे इंटू, उसके बाद पहले बॉक्स को सॉल्व करेंगे। बॉक्स में देखो -7 और 14, ये दोनों का हम एलसीएम, 7 और 14 का एलसीएम होगा 14, और 7 का टेबल पढ़ेंगे हम। 14 टाइम 7 2 जा 14, तो 2 यहाँ लिखेंगे इंटू, ये ऊपर का न्यूमरेटर 3 यहाँ लिखा, इसको इसमें लिखा, ये माइनस, उसके बाद प्लस। अब 14 का टेबल पढ़ेंगे हम 14 बार, तो 14 1 जा 14 इंटू, ऊपर का न्यूमरेटर 1, बॉक्स क्लोज, 1/14। अब आगे देखिए,
2/5 को हम इसी तरह लिखे रहने देंगे। 2/5 इंटू 2 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6 प्लस 1 1 जा 1, ये 6 किसका माइनस का, यहाँ 14/y माइनस 1/4। अभी 2/5 को इसी तरह फिर से लिख लेंगे। 2/5 इंटू, अब देखिए यहाँ ये 6 माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों के साइन कैसे है, अलग अलग है। जब दोनों के साइन अलग अलग होते हैं तो हमें एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस हो जाता है। तो 6 में से हम 1 को माइनस करेंगे, यहाँ रह जाएगा 5 माइनस अपॉन 14 माइनस 1/4। अब देखिए इन दोनों नंबरों के बीच क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2/5 इंटू माइनस 5/14 माइनस 1/4, इन दोनों नंबरों के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दोनों यहाँ पर देखिए कट हो रहे हैं, 5 से 5 कट हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये 2 से दोनों कट हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब 1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1 किसका माइनस का अपॉन 7, ये माइनस 1/4। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। 7 और 4 का एलसीएम होगा, 7 4 28, इसका एलसीएम हुआ। अब 7 से 28 को डिवाइड करेंगे, 7 4 जा और इंटू ये -1, ये माइनस, फिर 4 से 28 को 4 7 जा 28, 7 इंटू ऊपर का 1, अब 4 1 जा 4 किसका माइनस का, 7 1 जा 7 किसका माइनस का अपॉन 28 इज इक्वल टू माइनस, दोनों नंबर माइनस के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे। 7 और 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 और 4 11/28। ये आ गया आंसर हमारा।